हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। तो आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है पूनम्स वर्ल्ड चैनल पर। तो देखिए, संडे का ब्लॉग लेकर आई हूँ मैं आज। और 3-4 दिन हो गए मैंने ब्लॉग नहीं डाला है, जबकि चैनल भी मोनेटाइज हो गया है और थोड़ा थोड़ा सा डॉलर भी जो है वो आना शुरू हो गया है। यानी अभी तो डॉलर्स नहीं आए हैं, सेंट्स में ही आए हैं अमाउंट। बट ठीक है ना, शुरुआत के लिए उतना ही बहुत है, कुछ तो आ रहा है। लेकिन उसके बाद है ना, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है वीडियो शूट करने का। और अगर शूट कर लिया तो एडिटिंग का टाइम नहीं मिलता है। एडिटिंग भी कर ली, चलिए कभी सोते सोते रात में एडिटिंग कर ली, तो वॉइस ओवर का टाइम नहीं मिल पाता। तो आज मैंने क्या किया, मैंने खाना बनाया, लंच प्रिपेयर किया, रखा, खुद 2 पूड़ियाँ खाई और ऊपर आ गई। मैंने कहा किचन भी नहीं क्लीन किया। मैंने कहा नहीं, पहले मैं अपना आज काम करूँगी, उसके बाद जो है जा कर के बाद में किचन क्लीन करूँगी। जब मैं अपलोडिंग के लिए लगा दूँगी, ये वीडियो अपलोड होता रहेगा, तो मैं जो है तब मैं किचन क्लीन कर लूँगी। अब मुझे ना मैं सोच रही हूँ कि एक जो है वो ले लूँ, अपना माइक ले लूँ, ताकि मैं जब शूट करूँ ना तो कुछ वॉइस ओवर जो है मैं शूट करते टाइम भी कर लूँ, मतलब वॉइस शूट कर लूँ। और कुछ चीज़ें जो है मैं उसी समय कर लूँ, बाकी एडिट करके बनाया करूँगी वीडियोस। तो मुझे अब एक माइक लेना है, एक अच्छा सा माइक। आप लोग सजेस्ट कीजिए मुझे वीडियो में, कमेंट बॉक्स में, कि कौन सा अच्छा है, क्योंकि ना मुझे इन सब चीज़ों की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। तो अगर किसी को इस चीज़ का नॉलेज हो तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट कीजिएगा कि वीडियो शूट करने के लिए कौन सा माइक अच्छा होता है। तो संडे का ब्लॉग है, डीप क्लीनिंग का दिन है। और हाँ, आज तारीख है 1, यानी 1 दिसंबर। आज के दिन है मेरी एनिवर्सरी। तो एनिवर्सरी के दिन इतनी डीप क्लीनिंग कौन करता है भाई, लेकिन मैंने करी। मैंने कहा बच्चे नानी के यहाँ गए हुए थे, क्योंकि हम लोग जो 30 को मम्मी के यहाँ गए थे मेरे, तो बच्चे वहीं रुक गए थे। तो मैंने भी सोचा चलो ठीक है, क्योंकि संडे को मम्मी के यहाँ आना ही था, मतलब एनिवर्सरी वाले दिन मम्मी ने बुलाया था तो जाना ही था। तो मैंने कहा बच्चे वहीं रुक जाएंगे और मैं जो है जल्दी से काम करके और मम्मी के यहाँ चले आऊँगी। तो मम्मी ने सुबह लंच के लिए भी बुलाया था और शाम के लिए भी। तो पूरा दिन जो है मम्मी के यहाँ ही खाना पीना था और मम्मी के यहाँ ही रहना था। और हम लोगों को कहीं सेलिब्रेशन के लिए कहीं जाना नहीं था, कुछ करना नहीं था। तो मैंने कहा चलो घर में बोर होएंगे, और घर में क्या है ना कि दिमाग ख़राब होगा। मेरा तो बहुत होता है कि जब कोई ऐसा ओकेशन होता है और मेरे हस्बैंड कहीं लेके नहीं जाते और मतलब मेरे मन का नहीं करते ना, तो मेरा बहुत बहुत मूड अपसेट हो जाता है। तो मैंने सोचा मैं यहाँ पर कुड़कुड़ करती रहूँगी, दिन भर रहूँगी, इससे अच्छा मैं मम्मी के यहाँ ही चली जाऊँ, सारा दिन वहाँ पर सबसे बातें करूँगी, तो थोड़ा माइंड डाइवर्ट हो जाएगा और ये जो मेरी कुड़कुड़ है वो भी बच जाएगी। मैं चाहती ही नहीं हूँ कि मैं इस तरीके से बिहेव करूँ। 15 साल हो गए हैं शादी को, लेकिन क्या करूं, मेरी जो इच्छाएं हैं, मेरा मेरा जो नेचर है, मुझे हर चीज़ में ना मज़ा आता है। घूमना फिरना मुझे बहुत पसंद है ना। और मतलब कहीं ऐसे जाना, डांस करना, म्यूज़िक, डांस, पार्टी, सब कुछ पसंद है मुझे। पूजा पाठ अपनी जगह है और मेरी चॉइस जो है वो अलग है। लेकिन मैंने अपने आप को इतना चेंज किया है शादी के बाद, इतना चेंज किया है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को इन सारी चीज़ों में, किसी चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और उनको कभी ये नहीं लगता कि 15 साल मतलब हमारी 15th एनिवर्सरी है या थी, तो उसके लिए कुछ स्पेशल सेलिब्रेशन होना चाहिए या आप अपनी वाइफ को कुछ स्पेशल गिफ्ट दे दें। नहीं, उनका बिल्कुल ये सारी चीज़ों में कोई मन नहीं रहता और ना ही वो इन सारी चीज़ों को मानते हैं। उनका कहना ये है कि बस मुझे जो देना है मैं कभी भी दे दूँ, कैसी भी दे दूँ, ज़रूरी नहीं है कि कोई ओकेशन हो। बट मैं थोड़ी फिल्मी टाइप की थी शुरू से ही, और मुझे ना ये सारी चीज़ें ना बहुत अच्छी लगती थी कि कोई मेरे लिए सरप्राइज़ प्लान करे, मेरे लिए सरप्राइज़ गिफ्ट लेकर आए। और सच बता रही हूँ, आज तक मुझे नहीं याद पड़ता कि मेरे हस्बैंड ने मुझे कभी ऐसा कोई गिफ्ट दिया हो। हाँ, बस एक बार बर्थडे का याद है मुझे कि बर्थडे पर मुझे ये लेकर गए गोल्ड की शॉप पर, बर्थडे के 1 दिन पहले, और मुझे गोल्ड दिलाकर लेकर आए थे। मतलब बस ऐसे ही कि चलो तुम्हारे लिए कुछ, चलो सिटी चलते हैं, सिटी हमारे यहाँ चौक में गोल्ड की शॉप्स हैं, तो वहाँ लेकर गए और उन्होंने दिलाया। तब मुझे समझ में आया कि ये मेरा बर्थडे का गिफ्ट मुझे दिलाने के लेके आए हैं। तो इस तरीके से एक आध बार इन्होंने किया, और बस और 15 साल में एक आध बार ही किया होगा। और एनिवर्सरी पे तो कभी कुछ भी नहीं करते हैं, एक फ्लावर भी लाकर नहीं देते हैं। तो मुझे ना बहुत गुस्सा आता है। और मैं पता है ये सफाई क्यों कर रही थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और बच्चे भी घर पर नहीं थे, तो मैं अपने हस्बैंड के साथ बैठना भी नहीं चाह रही थी कि अगर मैं बैठूँगी
तो बहस होगी, लड़ाई होगी, बातचीत होगी, इस तरह से कुछ ना कुछ टॉपिक निकलेगा और आज के दिन कुछ बहस हो जाए या वाद विवाद हो जाए, कोई भी वो हो, तो इससे अच्छा अपना काम करती रहूँ। तो मैं नीचे आकर के अपना काम करने लगी। जो मेरा संडे का रूटीन है डीप क्लीनिंग का, मैंने वो स्टार्ट किया। अपना अच्छे से डीप क्लीनिंग कर रही थी मैंने कहा चलो टाइम का अच्छे से यूज़ करते हैं। तो जब आप लोगों को गुस्सा आता है, आप लोग नाराज़ होते हैं अपने हस्बैंड से या कोई भी चीज़ होती है, किसी से भी नाराज़ होते हैं, तो आप लोग क्या करते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्योंकि मैं तो ऐसे ही करती हूँ, मैं अपने काम में लग जाती हूँ, अपना माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करती हूँ और हाँ, चुपचाप से यहीं पर मुझे अगर रोना आ रहा है ना, तो मैं यहीं पर रो लूँगी। उनको दिखाऊँगी नहीं कि मतलब मैं रोई हूँ। बट हाँ, वो समझ जाते हैं, 15 साल हो गए हैं शादी को, तो इतना उन्हें समझ में आ जाता है कि नहीं, इसकी आँख लाल है, नाक लाल है, तो ये ज़रूर रोई होगी या फिर ये गुस्से में है, तो इतना उन्हें समझ में आ जाता है। तो उन्हें समझ में आ जाए यही काफ़ी है मेरे लिए। मैं उन्हें दिखाना नहीं चाहती, क्योंकि अगर मैं उनके सामने रोऊँगी या कुछ करूँगी ना, तो वो और ज़्यादा गुस्सा करेंगे। इसलिए मैं चुपचाप साइड में आ जाती हूँ, अपना काम करने लगती हूँ और उनको उनके हाल पे छोड़ देती हूँ। हाँ, उनका नाश्ता पानी मैंने सब बना करके दे दिया था। मैंने कहा आप अपना कर लीजिए, नाश्ता कर लीजिए और जब निकलना है तब निकल जाइएगा, बाकी मैं अपना काम करने लगी। तो मैंने अच्छे से आज के दिन डीप क्लीनिंग करी, एक एक चीज़ हटा करके पोंछ लिया मैंने। और मैं ना थोड़ा धीरे धीरे कर रही थी ताकि मैं आराम से 12 बजे तक फ्री हो जाऊँ और उसके बाद मम्मी के यहाँ चली जाऊँगी। और इस तरीके से ना कोई सेलिब्रेशन था आज के दिन हमारे घर में, ना ही कोई मतलब कुछ भी डिफरेंट नहीं था। और बच्चे नहीं थे तो और मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, बट बच्चों का मन था नानी के यहाँ एक दिन रुकने का, क्योंकि नेक्स्ट डे बच्चों की छुट्टी थी। भोपाल में इज्तिमे की नमाज़ थी, तो इसकी वजह से ट्रैफिक का थोड़ा इशू था, इसलिए 2 तारीख की बच्चों की छुट्टी थी। तो मैंने कहा कि चलो वैसे भी कहीं जाना आना नहीं है, तो बच्चों को नानी के यहाँ अच्छा लगता है तो उनको वहाँ पर छोड़ दूँ। उसके बाद में आ गई ये वाला कॉर्नर क्लीन करने, क्योंकि ये कॉर्नर ना मैं वीक में एक बार ही क्लीन करती हूँ। सारी चीज़ें हटा हटा करके अच्छे से एक बार क्लीन करती हूँ। डेली के डेली इसको क्लीन करना ना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो इसको मैंने सोचा कि ये भी अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। जबकि मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि आज क्यों करने लगी तुम साफ़ सफाई, आज के दिन क्यों कर रही हो। मैंने कहा नहीं, मुझे करने दीजिए, मेरा मन है, मुझे जैसा करना है, क्योंकि आप मेरे मन की नहीं कर रहे तो मुझे मेरे मन की करने दीजिए। तो मेरे हस्बैंड का ये ना कि उनको उनकी काम जो है ना, उनका काम बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी में वो रखते हैं। मैं भी मानती हूँ कि अपने काम को आपको प्रायोरिटी में रखना चाहिए, लेकिन हम लोगों को अवॉइड करके निगलेक्ट करके आप अपने काम को ही प्रायोरिटी देते हैं, ये मतलब मुझे ना समझ में नहीं आता। लेकिन मैंने इन 15 सालों में अपने आप को समझा लिया है कि ठीक है, मेरी किस्मत में यही है। बाकी सारी चीज़ें मुझे मिली हैं, एक सुंदर सा घर मिला है, 2 अच्छे से बच्चे हैं और मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। मतलब मेरे हस्बैंड मुझे कहीं लेके नहीं जाएंगे, लेकिन आप जो चाहें ना, खुद अपने फ्रेंड्स के साथ में जाना चाहते हैं या फैमिली के साथ में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए मुझे कोई रोक टोक नहीं है। फिर मैं आ गई, ये वाला बुद्धा मैंने कई दिनों से साफ़ नहीं किया था, तो ये जो शो पीस है बुद्धा का, तो मैंने कहा इनको भी अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। तो इसको उठाया मैंने और अच्छे से क्लीन कर लिया। और भोपाल में ना बहुत तेज़ ठंड हो रही है, तो आपको जो डिस्टर्बेंस सुनाई दे रही होगी ना मेरी वॉइस रिकॉर्डिंग में, तो वॉइस ओवर जो कर रही हूँ, तो मैंने ना रूम हीटर ऑन करके रखा हुआ है, तो उसकी जो वॉइस है ना, उसका जो साउंड है, उसकी वजह से ना थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा है। तो प्लीज़ आप उसको थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। बहुत ठंड है भोपाल में, मतलब नवंबर, अब दिसंबर स्टार्ट हुआ है, नवंबर से ही, लास्ट नवंबर से इतनी ज़्यादा ठंड हो गई। जो ठंड जनवरी में होती है ना, वो अभी ही आ गई है भोपाल में। पता नहीं इस बार कितनी लंबी ठंड होगी। और दिसंबर, 1 दिसंबर, 2 दिसंबर में तो बहुत तेज़ ठंड है। मतलब रात का जो टेम्परेचर है ना, वो 8.2 8.3 डिग्री हो गया है, इतनी ज़्यादा ठंड है। तो मैं जो ये डाइनिंग है ना, इसको भी अपना वीकली ही क्लीन करती हूँ, मतलब हटा के सारी चीज़ों को वीकली क्लीन करती हूँ, क्योंकि गंदा होता ही नहीं है। तो फालतू में साफ़ करना मुझे, मतलब पहले मैं ना रोज़ रोज़ करती रहती थी, फिर मुझे लगा कि जब गंदा ही नहीं होता है तो रोज़ रोज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अभी मैंने इसको ना संडे के संडे क्लीन करना स्टार्ट कर दिया है। 15-20 मिनट में बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है ये। तो जब से मैंने ये क्लॉथ डाल दिया है ना, तो डाइनिंग को क्लीन करना बहुत आसान हो गया है। और सबसे बड़ी बात है कि ना तो स्क्रैचेस आ रहे हैं डाइनिंग पर और ना ही धूल वगैरह जमती है। तो अगर आप लोग भी इस तरीके से डाइनिंग को सेव करना चाहते हैं और साथ ही साथ एक लुक चेंज करना चाहते हैं ना, तो इस तरह से क्लॉथ ले आइए, डाइनिंग क्लॉथ, और उसको डाल दीजिए। पहले मैं पॉलीथीन भी लेकर आई थी, जो ट्रांसपेरेंट वाली होती है या मतलब प्रिंटेड वाली भी होती है। दोनों मैंने ट्राई किया, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। तो ये जो क्लॉथ है ना, ये बहुत अच्छा लगता है इसके ऊपर।
और सरकता भी नहीं है बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा सरकता है ये, क्योंकि मेरी जो डाइनिंग है ना वो मार्बल की है, तो मार्बल पे कुछ भी डालूंगी ना तो वो जो है स्लिप होता है। तो इसके ऊपर आपको वेटेड चीज़ कुछ ना कुछ बीच में डेकोरेटिव आइटम रख देंगे ना तो उससे वो सरकेगा नहीं। तो मेरे हस्बैंड आ गए थे मुझसे बात करने के लिए कि क्यों तो तुम्हारा मुंह क्यों बना हुआ है, मुझसे पूछने लगे। मैंने कहा नहीं, मुझसे बात मत कीजिए, आप जाइए, मुझे कोई बात नहीं करनी है। तो वो मुझे बोलने लगे कि चलो आज तुमको मैं उमंग लेके चलता हूँ। उमंग से मैं कुछ साड़ियाँ लेके आई हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी। तो बोलने लगे कि चलो मैं उमंग लेकर चलता हूँ तुमको और वहाँ पर ना कुछ दिला लाऊंगा। फालतू में होटल जाओगी पैसे वेस्ट होंगे, पार्टी में जाओगी यहाँ वहाँ पैसे वेस्ट होंगे, तो इससे अच्छा है ना कि तुम ना साड़ी ले लो, सूट ले लो, स्टॉल ले लो, शॉल ले लो, जो तुम्हें शॉपिंग करनी है वो कर लो। तो लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ शॉपिंग करना या मतलब चीज़ें ले लेना ही नहीं होता, लाइफ को थोड़ा एंजॉय भी करना चाहिए। बट उनको समझाना इम्पॉसिबल है। तो मैंने भी उनको समझाया नहीं, मैंने कहा आपको जो करना है जैसे करना है रहने दीजिए, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए, मैं मम्मी के यहाँ जाऊँगी तो ठीक हो जाऊँगी। तो मेरे साथ ऐसा होता है ना कि जब भी मेरा मूड अपसेट होता है मैं मम्मी के यहाँ जाती हूँ, मम्मी से बातें करती हूँ, अपने भाई भाभी से बातें करती हूँ, उन लोगों के साथ थोड़ा हंसती बोलती हूँ, तो मेरा मूड जो है ना वो ठीक हो जाता है। तो मैंने यही सोचा कि छोड़ो हटाओ, इनसे बहस करने से, बातचीत करने से, इनको समझाने से कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे जो करना है अपने आप अपने देख लूँगी मैं। और मैंने इनको बोला आप चले जाइए अपना काम करने, और मैं जो है मैं अपने भाई को बुला करके चली जाऊँगी, आप अपना देखिए, मुझे छोड़ दीजिए। तो बस मैंने इतना बोला और मैं अपने काम में वापस आ गई। तो आज ये जो नीचे का है ना ये जो टेबल मैंने कंसोल टेबल यहाँ पे डेकोरेट करी है, इसका भी मुझे ना संडे संडे ही मैं अच्छे से सारी चीज़ें इसकी डीप क्लीन करती हूँ। तो मैंने संडे को ही निकाला काम आज। तो आज जब निकाला काम तो मुझे पता था कि ये मुझे बोलेंगे ज़रूर कि आज क्यों निकाल लिया, पर मैंने कहा नहीं कर लेते हैं। संडे अगर स्किप हो जाता है ना तो फिर नेक्स्ट संडे तक ही हो पाता है, क्योंकि इन सब चीज़ों में ना बहुत टाइम लगता है। ये पूरी डस्टिंग करने में मुझे लगभग 1 घंटे का टाइम लग जाता है, यानी हॉल की डीप क्लीनिंग, साथ ही साथ डाइनिंग का भी पूरा हटा करके क्लीन करना, और इसको भी पूरा हटा हटा कर एक एक चीज़ इसकी गीले सूखे कपड़े से साफ़ करना। तो इसमें मुझे पूरा 1 घंटे का टाइम लगा और अच्छे से साफ़ हो गया। तो मैंने कहा चलो ये सब साफ़ करके नहा के पूजा करूँगी और फिर भगवान जी का भोग बनाऊँगी। भोग में मैंने हलवा बनाया था भगवान जी के लिए, क्योंकि मैंने कहा कि ठीक है कैसे भी है एनिवर्सरी तो है ही आज हमारी, वो भी 15th एनिवर्सरी है। हंसते खेलते गाते रोते मनाते जैसे भी बीती, 15 साल बीत गए, और हाँ अच्छे से ही बीते हैं भगवान की दया से। और हमारे ये 15 साल पता भी नहीं चले। ठीक है, उनका मेरे हस्बैंड का थोड़ा सा टेस्ट अलग है, मेरा अलग है, हमारी सोच अलग है, और उस अलग सोच के साथ भी मैंने इतने अच्छे से एडजस्ट किया, इसकी मुझे खुशी है और उन्होंने भी एडजस्ट किया है, इसकी हमें खुशी है। हमारे मतलब आज तक ऐसा नहीं हुआ कि हम दोनों ने कभी इतनी लड़ाई हुई हो कि हम दोनों ने कभी एक दूसरे से बात ना की हो। हमारी बहस होती है, लड़ाई होती है, सब कुछ होती है, बट ऐसा 1 घंटा भी नहीं होता कि हम लोग 1 घंटे भी बिना बात किए रह जाएं। तो आज ही के दिन मेरी मेड भी नहीं आई थी, तो मैंने साथ ही साथ झाड़ू भी लगा ली थी। पूरी डस्टिंग करने के बाद मैंने झाड़ू लगाया, झाड़ू लगा के नहा करके हलवा प्रसाद में बनाया, भोग बना के भोग लगा करके मैं मम्मी के यहाँ चली गई। किसी भी तरह का कोई सेलिब्रेशन नहीं हुआ था, इसलिए मैं कोई भी वीडियो नहीं लेकर आई। सिर्फ मेरे मतलब भाई भाभी ने केक ले आए थे और वो केक काट लिया था हमने घर पर, और बच्चों के लिए हमने बाहर से थोड़ा खाना ऑर्डर कर दिया था मम्मी के यहाँ। तो मेरा भाई जो है ना वो केक ले आया था और हमने केक काटा, एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी, मतलब बस केक कटिंग करी, एक दूसरे को केक खिलाया। और ये मैंने एक सूट पहना हुआ था, तैयार हो गई थी मैं सूट वूट पहन करके कि चलो जो है जैसा भी है इस चीज़ को यहीं पर ख़त्म करते हैं। हम लोगों का ऐसा ही होता है, सुबह लड़ाई होती है और दोपहर या शाम तक ख़त्म हो जाती है। शाम तो बहुत बड़ी बात है, 1-2 घंटे बाद ही ख़त्म हो जाती है और फिर हम अपनी लाइफ में वैसे ही रहने लगते हैं जैसे रहते हैं। तो लड़ाई तो हुई नहीं थी सुबह, सिर्फ मुझे थोड़ा सा बुरा लग रहा था कि थोड़ा सेलिब्रेशन होना चाहिए था। नहीं कुछ करना था तो मेरा मन था कि कम से कम पूजा पाठ ही करवा लेते, सुंदरकांड करवा लेते या सत्यनारायण भगवान की कथा करवा लेते, कुछ भी ऐसा करवा लेते, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। चलिए कोई बात नहीं, अपनी ज़िंदगी को इसी तरह से एंजॉय करते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। आई होप आप लोगों को आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, साथ ही चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।